नगर मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने मल्काजगिरी निर्वाचन क्षेत्र के नेरेड-मेट क्रॉस रोड पर बने फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। लगभग 3 करोड़ 50 लाख की लागत से इसका निर्माण किया गया। मेयर ने कहा है कि शहर में 22 फुट ओवर ब्रिज बनाने की जरूरत है और अब तक 5 पूरे हो चुके हैं। विजया लक्ष्मी ने कहा है कि बाकी भी आने वाले दिनों में पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि मल्काजगिरी में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह कार्य लोगों को सड़क पार करने में कोई कठिनाई ना हो, इसी उद्देश्य से ही इसका निर्माण किया गया है। मल्काजगिरी विधायक मैनमपल्ली हनुमंत राव, अंचल आयुक्त, अंचल अधिकारी, नरेड-मेट पार्षद मीना उपेंद्र रेड्डी, पार्षद प्रेम कुमार, पार्षद मेकाला सुनीता राम यादव, टीआरएस नेताओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मानव संबंधों में भाईचारे की पवित्र भावना को मजबूत करने वाले रक्षाबंधन के अवसर पर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी। सीएम केसीआर ने कहा है कि राखी विश्वास का पर्व है और बहन को अपने भाई से इस बात की उम्मीद रहती है कि भाई उसकी रक्षा करेंगे। सीएम ने कहा है कि हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भाईचारे और प्रेम से मनाया जाने वाला राखी पर्व भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में एक महान परंपरा है। रक्षाबंधन समारोह के अवसर पर सीएम केसीआर ने देश के लोगों में भाईचारे की भावना फैलाने की कामना की। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर हैदराबाद पुलिस के तत्वावधान में 5K रन का आयोजन किया गया। कमांड कंट्रोल सेंटर से शुरू हुए इस रन में गृह मंत्री मोहम्मद अली, मंत्री तलसानी, सीएस सोमेश कुमार, हैदराबाद के सीपी सीवी आनंद, जीएचएमसी कमिश्नर ने भाग लिया। गृह मंत्री महमूद अली ने कहा है कि स्वर्णिम तेलंगाना हासिल करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गांधी ने शांति की लड़ाई लड़कर स्वतंत्रता लाई। उन्होंने 15 अगस्त को घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया। गृह मंत्री ने कहा है कि 5K दौड़ में छात्रों की भागीदारी काबिले तारीफ है। युवाओं के लिए सुबह जल्दी उठना और व्यायाम करना बहुत अच्छा है। मंत्री तलसानी ने टिप्पणी की है कि आज़ादी तब मिली जब कई रईसों ने बलिदान दिया। उन्होंने कहा है कि आज हम उनके बलिदान की वजह से खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तलसानी ने कहा है कि युवाओं को इतिहास जानने की जरूरत है। सुखद माहौल में 5K दौड़ का आयोजन करना खुशी की बात है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह उत्सव 8 से 22 अगस्त तक चलेगा। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने इस तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाने का जो सपना बताया था, आज उसे वो पूरा कर रहे हैं। मैं तमाम स्टूडेंट को और तमाम मेरी बेटियों और बेटों को, मेरे बच्चों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ये स्टेट में आपका फ्यूचर है। ఎన్నో సంఖ్యలో ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చారు. తెలంగాణ ఈజ్ ది ఓన్లీ స్టేట్ విచ్ ఈజ్ ఆర్గనైజింగ్ దిస్ ఇన్ సచ్ ఏ గ్రాండ్ మేనర్. టుడే అక్రాస్ తెలంగాణ, in each and every municipality and in each and every mandal, people, youth and others are running just as a remembrance of what our forefathers have done to achieve freedom, and it is a great opportunity to revive those values what led us to bring this freedom. You all know we are celebrating the Diamond Jubilee of our independence. Do you know that? What does Diamond Jubilee mean? That's nice. 75 years of independence. It is a very treasured thought that we are an independent country, and for 75 years we have breathed the breaths of freedom and independence. And what you see today, what you see today is the result of the struggle of so many of our forefathers, led by Sri Mahatma Gandhi ji and so many others during the freedom struggle. मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि राज्य में सभी में स्वतंत्रता की भावना जगाने के लिए स्वतंत्र भारत हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सीएम केसीआर ने कहा है कि गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर भारत में आजादी के 75वें साल पूरे होने के शुभ अवसर पर राज्य में राष्ट्रीय भक्ति बढ़ाने के लिए 15 दिवसीय समारोह और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इसी के तहत यह खुलासा हुआ है कि दिन ब दिन तय किए गए कार्यक्रम पूरे राज्य में जारी है। मंत्री सबिता रेड्डी ने हीरक जयंती पखवाड़े के हिस्से के रूप में हैदराबाद के एलबी नगर में आयोजित फ्रीडम रन का उद्घाटन किया। गांवों और कस्बों में फ्रीडम रन का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वे हीरक जयंती के अवसर पर सभी में स्वतंत्रता की भावना पैदा करने और कई शहीदों द्वारा किए गए बलिदानों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में याद करने के लिए दौड़ रहे हैं। सरूनगर स्टेडियम से एलबी नगर रिंग रोड तक स्वतंत्रता दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। विशाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक सुधीर रेड्डी, जयपाल यादव, एमएलसी दयानंद, एके मल्लेशम, रंगारेड्डी, जिला कलेक्टर अमय कुमार, रचकुंडा सीपी महेश भागवत, राज्य पुस्तकालय निगम के अध्यक्ष आयचिथम श्रीधर ने भाग लिया। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ की अध्यक्षता में गांधी भवन में संबंध समितियों के अध्यक्षों की बैठक हुई। एआईसीसी प्रभारी मानिक्यम टैगोर, टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, एआईसीसी सचिव बस्सु राजू, नदीम जावेद, रोहित चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष अजरुद्दीन, एआईसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महेश्वर रेड्डी और अन्य उपस्थित थे। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आगामी मुनुगोडु उपचुनाव में संबंध समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस और भाजपा दोनों दल एक है। उन्होंने सवाल किया है कि राजगोपाल रेड्डी का इस्तीफा बिना सहमति के 5 मिनट के भीतर कैसे स्वीकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि चुनाव को लेकर इतना जरूरी क्या है। उन्होंने कहा है कि हुजूराबाद चुनाव टीआरएस के लिए जरूरी है, भाजपा के लिए पिछला चुनाव जरूरी है। रेवंत रेड्डी ने आलोचना की कि वे एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस नेताओं ने आज की पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताने का आह्वान किया है। एआईसीसी और पीसीसी के आह्वान पर आजादी का गौरव पद यात्रा निकाली गई। खैरताबाद विधानसभा सोमाजीगुड़ा डिवीजन बीएस मक्ता ग्रेटर हैदराबाद समन्वयक डॉक्टर सी रोहिणी रेड्डी ने पद यात्रा की। यह कार्यक्रम 10 किलोमीटर से अधिक तक चला। संभाग अध्यक्ष नारिकेला नरेश, प्रमुख नेता मधुकर यादव, विश्वनाथ, इब्राहिम, दिनेश और अन्य प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रामन्नापेट मंडल के वेल्लंकी और सिरिपुरम गांवों में बंडी संजय प्रजा संग्राम यात्रा जारी है। उन्होंने कहा है कि वह लोगों की परेशानी जानने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा के साथ गांव-गांव पद यात्रा कर रहे हैं। इस मौके पर रामन्नापेट में पद यात्रा पर निकले संजय के समर्थन में बड़ी संख्या लोग आ रहे हैं। बच्चों ने बंडी संजय को राखी बांधी और अपने प्यार का इजहार किया। बंडी संजय ने कुछ देर लड़कियों से बातचीत की। इस कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता मूर्ति ने कहा है कि राज्य में लापता महिलाओं के मुद्दे पर डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा है कि यह आश्चर्यजनक है कि सैदाबाद में अब तक 80 युवतियां लापता है। उन्होंने पूछा कि राज्य में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। गीता मूर्ति ने रोष जताया कि राज्य में इतनी महिलाएं गायब होने के बाद भी महिला मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। गीता मूर्ति ने कहा है कि अगर महिलाओं का यौन शोषण और रेप होता है तो महिला आयोग क्या कर रहा है। तेलंगाना में महिलाएं अब सुरक्षित नहीं रह गई है। 75वें स्वतंत्रता भारत हीरक जयंती समारोह के हिस्से के रूप में कवाड़ीगुड़ा डिवीजन ने एनटीआर स्टेडियम से चिक्कड़पल्ली मेट्रो स्टेशन तक एक फ्रीडम रन का आयोजन किया। मुशीराबाद विधायक मुथा गोपाल मुख्य अतिथि थे। राज्य युवा नेता जय सिम्हा, डीसीपी राजेश चंद्रा, एसीपी यादगिरी, गांधीनगर सीआई मोहन राव, चिक्कड़पल्ली सीआई संजय कुमार, मुशीराबाद सीआई जंगीर यादव, मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न डिवीजनों के अध्यक्ष वल्ला श्याम यादव, राकेश कुमार, वाई श्रीनिवास, तेरास नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। 75वें स्वतंत्रता भारत हीरक जयंती समारोह के हिस्से के रूप में बोयनपल्ली सिकंदराबाद में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सीआई रवि कुमार के निर्देश में आयोजित किया गया। ओल्ड एयरपोर्ट रोड के बच्चों और वाकरों ने फ्रीडम रन में भाग लिया।
बड़ी संख्या में तिरंगा झंडा लेकर दौड़ में हिस्सा लिया। इस दौड़ का आयोजन सभी लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया था। इस कार्यक्रम में सीआई रवि कुमार, एसआई युगेंद्र व पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। स्वतंत्र भारत के हीरक समारोह के हिस्से के रूप में केंद्रीय रक्षा अनुसंधान DRDO के कर्मियों ने फ्रीडम रन का संचालन किया। यह कार्यक्रम DRDO के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। केंद्रीय विद्यालय के छात्रों और संतोष नगर संभाग की पुलिस ने कंचन बाग में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया और राष्ट्रीय ध्वज के साथ बनी भारत माता की जय कहते हुए रैली निकाली। जितने भी यहाँ पे मौजूद है, स्कूल के बच्चे हो या एस्टेट मैनेजमेंट यूनिट टीम है और पुलिस डिपार्टमेंट है, इन सबको भी ये आज़ादी के 75 ईयर्स का आज़ादी का अमृत के प्रोग्राम के हिसाब से हम ये इवेंट आज आज़ादी का रन करे हैं इधर। ओके, सबके कोऑपरेशन के साथ ये प्रोग्राम, ये पूरा साल पूरा हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम बनाए हैं इधर। ओके, ये सिलसिले में ऑलमोस्ट 2 लाख प्लांट्स भी हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आज़ादी का अमृत के नाम पे, और एक 15 एकड़ का एक फार्म और वॉक ट्रैक भी बनाए हैं। दैट इज़ वी कैन से आज़ादी का अमृत के भाग में ये लास्ट ईयर ओपन करे थे हम। सिकंदराबाद छावनी किला कार्यशाला में स्वतंत्रता दिवस हीरक जयंती के तहत एक रैली में 75 फीट का तिरंगा झंडा दिखाया गया। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने तिरंगा झंडा लहराकर रैली निकाली। छावनी मनोनीत सदस्य रामकृष्ण देवो विजया बाला नायर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और इससे पहले उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। रामकृष्ण ने आशा व्यक्त की कि सभी लोग 3 दिनों तक हर घर पर झंडा फहराए और अपने देश की भावना दुनिया को दिखाए। कैसीनो मामले में हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस को ईडी की जांच पूरी होने तक पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के चिकोटी प्रवीण के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया। चिकोटी ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को प्रवीण की अर्जी पर 1 हफ्ते के अंदर फैसला लेने की सलाह दी। ईडी की जांच पूरी होने तक चिकोटी प्रवीण की पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की याचिका पर आज राज्य उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। चिकोटी प्रवीण ने कहा है कि यह झूठा प्रचार है कि ईडी की जांच में कई नेताओं के नाम सामने आए हैं। इसीलिए चिकोटी प्रवीण ने याचिका में कहा है कि उसके परिवार को खतरा है। याचिका में यह खुलासा हुआ कि उसके घर पर कुछ अज्ञात व्यक्ति संदिग्ध रूप में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस महीने की 4 तारीख को पुलिस को शिकायत की थी कि अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि इस बारे में शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद चिकोटी प्रवीण की शिकायत पर 1 हफ्ते में विचार करने का आदेश दिया और याचिका पर सुनवाई पूरी की। नाचाराम HMT नगर में अचानक बस पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। दुर्घटना ECIL से अफजलगंज जाते समय हुई। इस हादसे में RTC बस के शीशे टूट गए। घटना में कोई घायल नहीं हुए। चालक ने बताया कि बस के जाते समय हादसा अचानक हुआ। GHMC के कर्मचारियों ने पेड़ को एक तरफ हटा दिया और यातायात को दुरुस्त किया। राज्य के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की मां YS विजयम्मा हादसे में बाल बच गई। हादसा अनंतपुर से हैदराबाद आते समय हुआ। अनंतपुर से हैदराबाद आते समय कार के 2 टायर एक साथ फट गए। YS विजयम्मा जिस कार में यात्रा कर रही थी उसके टायर कर्नूल के पास एक पेट्रोल स्टेशन पर फट जाने से हादसा टल गया। सतर्क चालक ने फौरन कार रोक दी तो बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे के फौरन बाद विजयम्मा दूसरे वाहन से निकल गई।